हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो भी बच्चे एचपी टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भरने वाले हैं, क्योंकि अभी मतलब कि फॉर्म भरने की डेट अभी बची हुई है। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, प्लस डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि जो पुराना सिलेबस था, ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे पूरा सेम एज इट इज सिलेबस ही आपका रहने वाला है। और दूसरी चीज क्या है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है। तो सबके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले टीजीटी आर्ट्स का बैच जो है वो हमारा लाइव हो चुका है। 20 जून से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और प्राइस जो है वो 1499 रखा गया है। अब देखिए, 1499 भी क्यों रखा है, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली प्राइस रखा है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो आपकी महीने की फीस 1500 रुपये होती है, तो 6 महीने भी अगर आप कोचिंग लोगे तो आपको पता लग गया कितने पैसे आपके लगेंगे। या फिर अगर आप ऑनलाइन भी कहीं और देखोगे तो 15,000, 10,000, ठीक है, 5,000 ऐसे करके जो है वो फीस है। बट यहाँ पर आपको जो है वो वही सारा कुछ उससे अधिक लेवल का आपको मटेरियल जो है, रिकॉर्डेड क्लासेस एडवांस लेवल की, लाइव क्लासेस, क्वालिटी पीडीएफ, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ जो है वो आपको सिर्फ 1499 में मिल रहा है। अब इतना कम अगर आप औरों के मुकाबले देखोगे तो इतना कम प्राइस रखने का एक ही सिंपल सा रीजन है कि सभी के पास जो है वो 5 से 10,000 रुपये नहीं होते अगर वो किसी कोर्स में एनरोल करना भी चाहता है। और इतना रखने का एक और रीजन भी है, क्योंकि भाई देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी प्लस इकोनॉमी, जिसमें बहुत सारे बच्चों का हाथ तंग है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप टीजीटी आर्ट्स वगैरह की तैयारी करते हो। तो साइकोलॉजी के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, उनका नंबर बढ़ भी सकता है, प्लस आपके इकोनॉमी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए स्पेशल टीचर जो है वो अपॉइंट किया है, जिसने ऑलरेडी लास्ट ईयर पेपर को क्रैक किया है, ताकि आपको जो है वो उस चीज का बेनिफिट आपको भी मिल सके। उसके अलावा जो इंडियन जीके वगैरह है उसके लिए भी बहुत अच्छे टीचर आपके लिए अपॉइंट किए गए हैं। मतलब दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए गए हैं। एचपी जीके वगैरह मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें भाई थोड़ा सा प्राइस लेती हैं, बट उतना नहीं लेती जितना कहीं और आपको देना पड़े। तो सब कुछ आपको, आप डेमो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। और डेमो, एक चीज याद रखिएगा, डेमो देख लीजिएगा, बट सीट्स जो हैं वो 100 ही है, आधी फुल हो चुकी हैं, क्योंकि ग्रुप वाले जो, जिनको मैंने पहले बोला था भाई ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो ग्रुप वालों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो ये देख लीजिएगा भाई कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी वगैरह की अच्छे से तैयारी होगी, आपकी सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से होगी, कंप्लीट सिलेबस की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वन टाइम आपको फीस देनी है, 1 ईयर की जो है वो वैलिडिटी आपकी रहने वाली है, ठीक है। बट 100 बच्चों के लिए उसके बाद फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एग्जाम पैटर्न की। देखो, एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल है, सिलेबस अभी तक ऑफिशियल इन्होंने निकाला नहीं है, ठीक है। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि सिलेबस में आपको ज्यादातर चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अब एग्जाम की अगर हम यहां पर पैटर्न की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट, दोनों में से जो भी आपका आयोग को लगेगा कि आपका करवाना चाहिए, ठीक है, वो आपका करवाएगा। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 2 घंटे की टाइमिंग यहां पर मिलेगी। और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 200 क्वेश्चन यहां पर होंगे, ठीक है, यानी कि 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि मतलब कि एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि अगर आप 2 क्वेश्चन सही करते हो तब जाके आपको जो है वो 1 नंबर मिलने वाला है। अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनसे आपसे जो है वो 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि पहले भी सिलेबस यही था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अलग अलग थे। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस होगी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और, ठीक है, मैट्रिक स्टैंडर्ड की, इनसे आपके 60 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अभी अब डिटेल में बात करेंगे कि इस 140 में क्या क्या आएगा और इस 60 मार्क्स में जो है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगर बाद में जो हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे, अगर बाद में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होते भी हैं जो कि नहीं होंगे, तो उस हिसाब से आपके सिलेबस में या फिर आपके कोर्स में भी चेंजेस कर दिए जाएंगे। अब अगर आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखोगे कि लास्ट टाइम आई थिंक 2019 के आसपास एग्जाम हुआ था, तो 2019 का प्रीवियस पैटर्न क्या था कि टोटल क्वेश्चन आपके जो है वो 170 पूछे जाते थे।
और उसके बाद टोटल मार्क्स कितने होते थे, 85 होते थे, और 15 नंबर वगैरह की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती थी। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती नहीं है तो ये 200 नंबर के आपके मतलब 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये होंगे आपके 100 मार्क्स के। तो 100 नंबर का आपका पेपर यहां पर होने वाला है। अब इसमें आपके 140 आपके जो फील्ड रिलेटेड होंगे, ठीक है, और बाकी जो आपके 60 क्वेश्चन होंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश और आपके एचपीजी के करंट अफेयर जो है वो जनरली पूछी जाएगी। समझ आ गया। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न मोटा मोटा गया। अब चलते हैं डिटेल में कि भाई क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की जो है वो जरूरत पड़ेगी अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो। सबसे पहले सेक्शन सेकंड की बात कर लेते हैं, दूसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आएंगे आपके पास 60 मार्क्स होंगे, 30 नंबर का आपका सेकंड नंबर का जो है वो मतलब कि सेकंड सेक्शन जो है वो आपका होने वाला है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करें तो आपको वर्ण विचार पढ़ने हैं, शब्द विचार पढ़ने हैं। वर्ण विचार का मतलब जैसे कि स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, वर्णमाला होगी, उच्चारण हो गए, मात्राएं होंगी, ये सारा वर्ण विचार के अंदर आता है। बहुत डिटेल में मैंने सिलेबस बनाया है और जो हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, चाहे वो आपके वन लाइनर हो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज की पीडीएफ हो, सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिलेगा 1499 में। ठीक है जी। फिर शब्द विचार हो गए। शब्द विचार में आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवयव, संबंध बोचक, ठीक है, उद्बोधक, ठीक है, फिर समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारी चीजें जो होती है। फिर वाक्य विचार में आपका वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य रचना, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य, ये सब कुछ होगा आपका। काल की बात करें, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सभी प्रकार के और उनके किस तरीके से योग किए जाते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं। फिर वाच्य हो गए आपके, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हो गए। वाक्य की शुद्धि, अशुद्ध वाक्य संशोधन, व्याकरण में कोई गलतियां वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर उपसर्ग और प्रत्यय हो गए, समास हो गए, संधि हो गई आपकी, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, कार्थिक शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, भाववाचक संज्ञा वगैरह ये संज्ञा में आ गई। बट ये मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज जो है वो भाववाचक संज्ञा से बनते हैं। मुहावरे होगी, लोकोक्तियां होगी, अलंकार हो गए, रस छंद होगी, वृत्ति होगी, और गद्यांश और काव्यांश से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो हो गए। तो ये आपके जो 20 टॉपिक हैं, अगर आप हिंदी में इसको कर लेते हो तो हिंदी से इससे बाहर जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। जैसे एकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्द, ठीक है। अनेकार्थिक शब्द क्या हो गए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो हिंदी के सिलेबस में पढ़नी पड़ेगी और ये कौन सी लेवल की होगी, ये आपकी मैट्रिक लेवल की यहां पर रहने वाली है। समझ आ गया। और ये कितने नंबर के अंदर आएगी, ये 30 मार्क्स के अंदर आएगी। 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहां पर इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, एचपीजी के करंट अफेयर वगैरह मिक्स करके। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका इंग्लिश का, जिसमें आपको जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब अगर ये वाला सेक्शन आपको नहीं पता है कि भाई नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या होती है, कंजक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन क्या होती है, तो बाकी सारे आपकी जो इंग्लिश है वो पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको नाउन यूज होगा, हर जगह प्रोनाउन यूज होगा, हर जगह आपको वर्ब यूज होगा। तो ये सारी चीजें पहले आपको बेसिक जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर जो आपको क्लियर करना है वो टेंसेस करने हैं कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, इनमें कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको रूल्स रेगुलेशन क्या क्या आपको इसमें याद रखनी है, वो सारी चीजें। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पहले और उसके बाद टेंसेस पढ़ लिए तो बाकी सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएगी। उसके बाद आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन कैसे होती है, वॉइस क्या होते हैं, नरेशन क्या होती है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, फिर ठीक है डिटरमाइंस क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होती है, ठीक है, फिर आपके कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एरर डिटेक्शन कैसे करनी है, क्लॉज और फ्रेजेस क्या होते हैं, वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन टैग्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगी, ये चाहे ना भी करे तो चल जाएगा, फिर क्लोज टेस्ट हो गए, पैरा जंबल्स हो गए और फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गए। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो करनी पड़ेगी। जैसे मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये कहां पर और किस तरीके से आपको यूज करना है, समझ आ गई। जैसे आर्टिकल्स ए एंड द, कहां पर ये यूज होते हैं, कहां पर नहीं होते हैं, किसके साथ यूज करना है, किसके साथ यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको जो है वो इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो है वो रीड करनी पड़ेगी। समझ आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हिमाचल जीके की। अब हिमाचल जीके के सिलेबस को भी मैंने बहुत डिटेल में जो है वो तोड़ लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंट्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश की लोकेशन हो गई, एरिया हो गया, बॉर्डर्स हो गए, फॉर्मेशन हिस्ट्री होगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एंशिएंट, मिडवेल, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, और ब्रिटिश ईरा किससे एचपी कैसे रिलेट करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चाहता तो मैं आपको यहां पर बोल देता ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लेना, ठीक है, तो फिर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ज्योग्राफी और हिमाचल प्रदेश में रिवर, माउंटेन्स, पासिस, लेक्स, वैलीज, क्लाइमेट, सॉइल वगैरह ये आपको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपको पढ़ना है, जैसे डिवीजन कौन कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है, तहसील्स कौन कौन सी है, सब डिवीजन कौन कौन सी है, पंचायती राज से रिलेटेड आपको पढ़ना है। अगर आप देखोगे PYQs में अभी लेटेस्ट में एक एग्जाम हुआ था HPPSC की तरफ से, जिसमें पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एग्रीकल्चर कैसी है, हॉर्टिकल्चर कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसा है, टूरिज्म कैसा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और इसमें सोलर पावर भी जो है वो आपको ऐड कर लेनी है। फिर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आओगे तो म्यूजिक, डांस, फेयर एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स वगैरह, फोक आर्ट वगैरह, फोक सॉन्ग हो गए, फोक डांसेस वगैरह हो गए, ये सारी आपको पढ़नी है। लैंग्वेज और लिटरेचर की अगर हम बात करें, पहाड़ी डायलेक्ट्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनकी बुक्स और फोक लिटरेचर वगैरह आपको पढ़ना है। पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें, विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एमएलएज एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, पहला कौन था उसका हेड, ठीक है, लास्ट का कौन था, ये सारी चीजें। वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट, नेशनल पार्क्स आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट टाइप, इको जोन्स वगैरह, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड, लिटरेसी रेट वगैरह, हर डिस्ट्रिक्ट के आपको इंस्टीट्यूशन से इंपॉर्टेंट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हेल्थ स्कीम्स कौन कौन सी चलाई जा रही है, ये तो ये बड़ा ही डिटेल में मैंने जो है वो यहां पर आपके सिलेबस को तोड़ा है। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स होगा उसमें आपकी तैयारी जो है वो यहां पर करवाई जाएगी। ये आपका इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सेंसिस और डेमोग्राफिक्स में बात करें, पॉपुलेशन वगैरह, डेंसिटी वगैरह, सेक्स रेशो वगैरह, अर्बन रूरल रेशो वगैरह, जो आपके 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग मतलब लेटेस्ट जो पूछे जाते हैं उसमें से ही पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करें, रोड से रिलेटेड क्वेश्चन, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन, एयर कनेक्टिविटी से रिलेटेड, स्मार्ट विलेज सिटी प्रोजेक्ट या उनसे रिलेटेड कोई भी स्कीम्स चल रही है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम्स चल रही है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पता ही है कि की अनाउंसमेंट क्या क्या हुई है, स्कीम्स कौन कौन सी है, टैक्सेशन क्या रिलेटेड है, सेक्टरल एलोकेशन क्या हुई है बजट में प्लस इकोनॉमिक सर्वे में, वो सारी चीजें। और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, बजट वगैरह आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम्स और पॉलिसीज की, सेंट्रल प्लस स्टेट की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, डिजास्टर कमेटीज कौन कौन सी बनी है, पॉलिसी स्कीम्स कौन कौन सी चली है एचपी के अंदर, या फिर एचपी ने खुद से चलाई है या फिर सेंट्रल प्लस एचपी की सहायता से चलाई जा रही है। फिर कमेटीज और कमीशन, ठीक है, कौन कौन सी पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं लेटेस्ट, ठीक है, डिजास्टर कमेटी कौन कौन सी बनी है। देखो HPRCA बहुत टाइम बाद जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भाई लेवल जो है वो थोड़ा सा आपका अच्छा खासा रहने वाला है, तो इसलिए मैंने डिटेल में इसको सिलेबस को तोड़ा है। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बात करें, फेमस स्पोर्ट्स पर्संस कौन कौन से हो गए, टूर्नामेंट्स कौन कौन सी हुई है, स्टेट अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं हर एक फील्ड में, वो आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के आपको पढ़ने हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट के डिसीजन कौन कौन से हैं, अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हुई है, इवेंट्स कौन कौन से हुए, ठीक है, अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और फिर मिसलिनियस फैक्ट जो होते हैं आपके कि फर्स्ट कौन कौन सा है एचपी में, फिर स्टेट सिंबल वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट्स कुछ कुछ आपको जो है वो रीड करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है अगर आप HPG के पढ़ने जाते हो, ठीक है। अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। बट जब आपके न्यू स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में उतरते हैं, उनको ये नहीं पता लगता ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर क्या पढ़ना है, और उसके भाई आपका जो है वो हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है। तो ये मैंने तोड़ के दे दिया, इतना भी पढ़ लोगे ना तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। समझ आ गई। बाकी जो कोर्स से जुड़ेंगे, बार बार सोचोगे कोर्स के बारे में बोल रहा हूं, बट बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि आपका बेनिफिट होगा। कोर्स से जुड़ोगे तो वो सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आपको पढ़ाने की, आपको सिलेबस देखने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, और इतना डिटेल में सिलेबस आपको कोई बताएगा भी नहीं। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं साइंस की। अब जनरल जो डे साइंस होती है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, कौन से ऑर्गन का कौन सा फंक्शन होता है, ठीक है। विटामिन, डिजीज, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ब्लड ग्रुप, इम्यूनिटी, वैक्सीन,
फूड और न्यूट्रिशन, कॉमन इन्वेंशंस और इन्वेंटर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यूनिवर्स आपका, प्लैनेट्स, स्टार, सैटेलाइट्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो कि यूज होते हैं आपके डेली लाइफ में, एनर्जी सोर्सेज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और कंजर्वेशन, फिजिक्स इन डेली लाइफ जैसे प्रेशर, फ्रिक्शन, ठीक है, एसआई यूनिट्स वगैरह आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री जो होती है एसिड बेसिस पीएच, ठीक है, कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड होता है, कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो वो सारी चीजें आपको जो है वो यहां पर रीड करनी पड़ेगी। तो ये आपका साइंस का सिलेबस रहने वाला है, इससे ज्यादा साइंस के सिलेबस में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? आगे बात करते हैं आपके सेक्शन 1 की। तो ये था आपका सेक्शन 2। इसमें एक चीज और भी है, करंट अफेयर। अब आप बोलोगे करंट अफेयर के बारे में नहीं बताया। भाई करंट अफेयर जो है वो आपको 1 ईयर के पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। समझ आ गया? उसमें आपके अवार्ड्स भी आते हैं, हर एक चीज जो भी करंट अफेयर के अंदर आती है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें कोई आपकी दो राहें नहीं है। कोई भी मार्केट से मैगजीन ले लो, ठीक है, कोई भी आप जो है वो ऑनलाइन चीज पकड़ लो जहां से आप 1 ईयर के करंट अफेयर जो है वो पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज, डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, चाहे वो आपका कोई भी मैगजीन हो या फिर आपका न्यूज़पेपर हो या फिर आप ऑनलाइन किसी चैनल से पढ़ते हो, डेली करंट अफेयर पढ़ना जो है वो यहां पर शुरू कर दो, ठीक है, तभी आप करंट अफेयर जो है वो यहां पर कर पाओगे। और उसके अलावा हमारे कोर्स में तो आपको करंट अफेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। सेक्शन 1 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन 140 70 मार्क्स के जो आपके पूछे जाएंगे वो सेक्शन 1 से पूछे जाएंगे। 140 क्वेश्चन जो है वो यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो अलग अलग आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है। तो एक एक करके जो है वो यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट के बारे में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, मिडेवल पूछी जाएगी, प्लस आपकी मॉडर्न पूछी जाएगी। अब एंशिएंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, फिर आपका वैदिक एज हो गया, अर्ली और लेटर, महाजनपद हो गए और राइज ऑफ मगधा हो गया, मगध का राइज हुआ, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट हो गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म हो गए, मौर्य अंपायर हो गया, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, अशोक हो गया, पोस्ट मौर्य किंगडम्स हो गए, ठीक है, शुंग हो गया, ठीक है, कुषाण हो गया, सतवाहन हो गया, गुप्त एम्पायर हो गया, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, हर्षवर्धन और इसके रीजन हो गए, ठीक है, संगम एज हो गया और साउथ इंडियन किंगडम हो गए, चोलाज, चेराज और पांड्याज। इतना आपको सिर्फ जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करना है। अब आप सोचोगे 9 ही टॉपिक हैं, कर लेंगे। भाई ये 9 टॉपिक बहुत ज्यादा डीप है, तो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। समझ आ गया? ये आपको सारी चीजें जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में करनी है। उसके बाद मिडवेल की बात करें तो राइज ऑफ इस्लाम एंड दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो भी आपको दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर अंडर सुल्तान, कि सुल्तान जब होते थे तो उनके अंदर आर्किटेक्चर कैसा होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, भक्ति और सूफी मूवमेंट, मुगल एम्पायर, ठीक है जी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ रीजनल पावर, राजपूत और मराठा और सिख, इनकी पावर, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, मराठों के कौन कौन से युद्ध हुए, सिखों के कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है, फिर विजयनगर और भामनी किंगडम्स, ये सारे आपको कहां पर पढ़ने हैं, ये सारे आपको मिडेवल में पढ़ने हैं। यहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे PYQs जो है वो सबसे ज्यादा बने हैं उन टॉपिक्स को यहां पर ऐड किया है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो एक बार अच्छे से जो है वो आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक है, और फिर ही जो है वो यहां पर तैयारी करनी है, आपने शुरू करनी है। देखो एक चीज और बता देता हूं कि आप चाहे कहीं पर भी कोचिंग लेते हो, ठीक है, वहां पर आपको ये पॉइंट जो है वो जरूर कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऊपर ऊपर से पढ़ा दे और आप भी सफिशिएंट रहें, क्योंकि हर जगह आपको पैसा देना है, ठीक है, अपनी फीस पे करनी है, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होनी जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न इंडिया। अब आपको पता ही होगा कि एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न में से जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, पुर्तगालीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। कैसे ब्रिटिश की एक्सपेंशन हुई, क्या क्या वो पॉलिसीज लेकर आए, सब्सिडरी अलायंस लेकर आए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या उसके कॉजेज थे, लीडर कौन कौन थे, रिजल्ट क्या रहा। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जब आए, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ना है, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, क्या क्या चीजें होती है, कहां कहां पर उनके सेशंस होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मॉडरेट और एक्सट्रीम्स मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पार्टीशन कैसे होता है, बंगाल का स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता है, होम रूल मूवमेंट होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो जितने भी सारे मूवमेंट होते हैं आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्या रोल रहा है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, और INA का। फिर माउंटबेटन प्लान क्या आया था इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान, ठीक है जी। और इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो भी हैं आपके, वो सारे आपको यहां पर पढ़ने हैं। ये मैंने बहुत सिलेबस आपको जो है वो मतलब कि ऊपर ऊपर से बताया, मतलब ऊपर से यानी कि हेडिंग बताई है, इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट ही पढ़ोगे तो बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं। आर्य समाज के बारे में पढ़ोगे तो आर्य समाज कौन कौन से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट
जो है वो बंदे हैं, ठीक है, कौन कौन से नाम जुड़े हुए हैं, कौन पहले अध्यक्षता करता था, कौन बाद में करता था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। समझ आ गई बात? क्योंकि भाई एग्जाम है, एग्जाम में ये आप नहीं लगा सकते, देखो बहुत टाइम बाद एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम इस बार ही निकल जाएं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, तो भाई आपको तैयारी जो है वो स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। समझ आ गई? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी को मैंने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होगी, फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी होगी, और एक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो आपको देखो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम जोन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनकी लोकेशंस, उनकी कैपिटल्स, ठीक है, उसके बाद आपका जो मेजर माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, डेजर्ट है, उसके अलावा ग्रास लैंड्स जो जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंट हैं, ओशियंस हैं, ठीक है, ओशंस हैं, सॉरी, ठीक है, वो सारे आपको जो है वो पढ़ने हैं। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर, अर्थक्विक, वॉल्केनोज, टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, फिर आपके लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यू, ठीक है, प्लेन्स और दियर फॉर्मेशन, फिर आपके सारी चीजें, एटमॉस्फेयर, विंड वगैरह, फिर हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पर पढ़नी है। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में बात करें, हिमालयाज के बारे में आपको पढ़ना है, रिवर सिस्टम इंडिया के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, सॉइल टाइप ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, स्टेट और कैपिटल्स हो गई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, कोर्स में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे। सारी चीजें जो मिलेंगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, और ज्यादा जोर जो है वो हिंदी पे दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट जो है वो ज्यादा होते हैं। समझ आ गई आपको बात? आगे बढ़ते, अगला है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप और मिसलिनियस टॉपिक जैसे नीति आयोग, यूपीएससी, कैग, एजीआई, अटॉर्नी जनरल, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, मेकिंग हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, प्रियम्बल हो गया, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जुडिशरी में जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, पीआईएल हो गई, जुडिशियम एक्टिज्म हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में आपके गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, विधानसभा और विधान परिषद। तो इनके बारे में सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, फिर इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आपके लगते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है आपका इकोनॉमी का सेक्शन। तो इकोनॉमी में मैंने अलग अलग टाइप में जो है वो डिवाइड कर दिए हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें आपका जैसे डेफिनेशन आती है, बेसिक टर्म्स आती है, ठीक है, सप्लाई क्या होती है, प्राइस क्या होता है, सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी है, फैक्टर और प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी में जैसे जीडीपी, जीएनपी, एमएनपी, पर कैपिटा इनकम क्या होगी। फिर उसके बाद जैसे पॉवर्टी में टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कॉजेज, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें। प्लानिंग में 5 ईयर प्लान, नीति आयोग वगैरह, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू एंड अदर रिवोल्यूशन हो गए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या क्या होगी, डिजिटल बैंकिंग कौन कौन सी चल रही है, गवर्नमेंट स्कीम उससे करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ लेना। उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, और बजट और टैक्सेशन वगैरह आपको जो है वो इकोनॉमिक में पढ़ना है। और इकोनॉमी के लिए आपके लिए बहुत शानदार टीचर हमने अपॉइंट किए हैं, तो इकोनॉमी प्लस साइकोलॉजी वगैरह जो है वो वही आपको जो है वो अच्छे से पढ़ाएंगे। समझ आ गया? आगे बढ़ते, अगला है आपका साइकोलॉजी का। तो चाइल्ड एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में जैसे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कुछ थ्योरीज वगैरह, लर्निंग थ्योरीज वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, पर्सनैलिटी वगैरह, मोटिवेशन वगैरह, ठीक है जी, मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट वगैरह, ये सारा जो सिलेबस आता है ये किसके अंदर आता है, ये आपका चाइल्ड और एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आता है। यहाँ पर जैसे बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा हो गया, अधिगम के सिद्धांत कैसे हो गए, पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, बेंडूरा, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जैसे पेडागोगी के होते हैं आपके, जैसे शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के सिद्धांत, ब्लूम का वर्गीकरण, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन और अनुशासन, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षण अभिरुचि और प्रवृत्ति। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखोगे पीवाईक्यू, तो आपको सब कुछ पता लगेगा कि ये सारी चीजें इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछे गए हैं। अब देखो यार कि साइकोलॉजी आपको जो टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, कोर्स के अंदर, वो ऑलरेडी अपना एग्जाम निकाल चुके हैं 2019 में।
तो उनको अच्छे से पता है कि साइकोलॉजी किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आप चाहें तो डेमो वाले सेक्शन में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं, साइकोलॉजी वाले, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, समझ आ गई। तो ये आपका साइकोलॉजी का जो है वो सेक्शन रहने वाला है। तो ये भाई आपका डिटेल्ड में सिलेबस रहने वाला है। इस सिलेबस जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसमें भी यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं चेंज होगा। कुछ भी चेंज होगा तो वो आपका भी थोड़ा बहुत चेंजेस हम भी कर देंगे, ठीक है। बाकी बैच चला हुआ है, दोबारा से बोलूंगा, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है, और टाइम रहते जो है वो तैयारी करना अपनी जो है वो शुरू कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।